सोचिए जरा, इंडिया का सबसे बड़ा लॉस क्या है? सोना? पैसा? नहीं, कुछ और ही है जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। आज हम एक ऐसे एनालिसिस को देखेंगे जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही गहरी, एक छिपी हुई सच्चाई को सामने लाता है। तो चलिए एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन शायद उस पर कभी रुककर सोचा नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे समाज में बिल्कुल आम हो चुकी है। एक ऐसी खाई जो किसी की काबिलियत और उसकी नौकरी के बीच में है। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये हमारे देश के लाखों युवाओं की वो कहानी है जो कभी कहीं नहीं जाती। जरा सोचिए उस इंजीनियर के बारे में जिसने 4 साल अपनी रातें काली की और आज उसे कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ रही है। या फिर उस पीएचडी होल्डर के बारे में सोचिए जिसके पास ज्ञान का भंडार है पर वो एक क्लर्क की नौकरी के लिए लाइन में लगा है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये सपनों के टूटने की आवाज है। और बस यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का दिल छुपा है। देखिए, असली नुकसान किसी एक इंसान के करियर का नहीं है। असली घाटा तो उस पोटेंशियल का है, उस क्षमता का है जिसे हमारा देश हर रोज हर दिन खो रहा है। हर वो आइडिया जो कभी हकीकत नहीं बना, हर वो आविष्कार जो कभी हुआ ही नहीं। असल में यही है इंडिया का सबसे बड़ा लॉस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर है ना? पर क्या जमीनी हकीकत, क्या असलियत इस बात से मेल खाती है? चलिए इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझते हैं। ये जो हमारी यूथ पावर है ना, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारा ब्रह्मास्त्र। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये वो एनर्जी है जो इंडिया को दुनिया का लीडर बनाने का दम रखती है। मतलब थ्योरी में तो ये एक अनबीटेबल एडवांटेज है। लेकिन असलियत तो चौंकाने वाली है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी ये यूथ पावर जीडीपी को आसमान पर पहुंचा दे। पर होता क्या है? जब इसी पावर को कम सैलरी, बेरोजगारी और अनसुनी आवाजों का सामना करना पड़ता है, तो नतीजा ग्रोथ नहीं बल्कि बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये एक बहुत खतरनाक सिग्नल है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस क्राइसिस की जड़ में हैं और देखते हैं कि हमारा सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो डिग्री तो बांट रहा है पर वो स्किल नहीं दे पा रहा जिसकी मार्केट को असल में जरूरत है। नंबर 2, एक ऐसा जॉब मार्केट जहां कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, आज नौकरी है कल का पता नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, हमारी सोसाइटी की सोच जो किसी की क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसकी नौकरी की इज्जत को देखती है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना, तो एक ऐसा जहरीला कॉकटेल बनता है जो हमारे यूथ और हमारे देश दोनों के फ्यूचर का गला घोंट रहा है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सीरियस नेशनल क्राइसिस है जिसके तार सीधे हमारे भविष्य से जुड़े हैं। इसे सही शब्दों में पता है क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियां कम हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा सिस्टम अपने ही सबसे कीमती चीज यानी अपने ही लोगों का सही इस्तेमाल करने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। हर वो दिमाग जिसे सही मौका नहीं मिला, वो एक ऐसा इन्वेंशन है जो कभी हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, कितने नए आइडियाज, कितनी नई डिस्कवरीज, कितनी पॉसिबिलिटीज हम हर दिन खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सही टैलेंट को सही जगह नहीं मिल पा रही। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, हर एक टैलेंट जिसे अपनी सही जगह नहीं मिली, वो एक ऐसा इंडिया है जिसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। हमारे देश की तरक्की सीधे सीधे इस बात से जुड़ी है कि हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम इस एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक कॉल टू एक्शन भी। ये हमारे देश के लिए एक डिसाइडिंग मोमेंट है। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को यूं ही बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे? एक बात समझ लीजिए, अगर हमने अपने लोगों का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो दुनिया हमसे आगे नहीं निकलेगी, हम खुद ही पीछे रह जाएंगे। तो आखिर में ये कहानी निराशा की नहीं है, बल्कि एक मौके की पुकार है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानें,
उसे जगाएं और उसे वो जगह दें जिसकी वो हकदार है, क्योंकि जब इंडिया का टैलेंट जागेगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा।